बारिश का नाम सुनते ही सबसे पहले जो चीज दिमाग में आती है ना, वो होती है अदरक की गर्मा गर्म चाय और धुएं निकलते पकौड़े, उसके साथ हरे धनिए, पुदीने और कच्चे आम की चटनी। और ये लिस्ट बड़ी लंबी है, लेकिन उम्मीद है मुद्दे की बात आप समझ गए होंगे। मम्मी यार, आज तो सुबह से बारिश हो रही है। एक तो बारिश, ऊपर से संडे का फुर्सत भरा दिन। आज तो कुछ स्पेशल होना चाहिए। क्या स्पेशल होगा? हर बारिश के मौसम में यही नाटक शुरू हो जाता है आपका। स्पेशल स्पेशल के नाम पर रोज चाय पकौड़े चाहिए, और क्या? अरे चाय पकौड़े पुराना ट्रेंड हो गया डार्लिंग। मुझे तो तुम्हारे हाथ की स्पेशल झाग वाली कॉफी पीनी है। उसके साथ खाने हैं गर्मा गर्म कुरकुरे मसालेदार समोसे। क्या कहती है मम्मी? भैया, आपने ना बिल्कुल मुंह में पानी ला दिया। मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। भाभी, आप सारा काम छोड़ो, सबसे पहले समोसे बनाकर खिला दो। अरे कमाल करते हो आप लोग, ना समय देखते हो ना मौका, बस शोर मचाना शुरू कर देते हो। इतना हैवी नाश्ता किया सुबह सबने, और अब सबको समोसे चाहिए। अरे अपनी सेहत का भी ख्याल है कि नहीं? अरे बहू, क्यों नाटक कर रही है? बारिश क्या रोज रोज होती है? साल भर में मुश्किल से 5-7 दिन बारिश का मौसम होता है, और अगर बारिश के मौसम में मेरे बच्चे कुछ अच्छा खा लेंगे तो तुझे उससे क्या परेशानी है? सीधे सीधे बोलना, समोसे बनाने में तेरी नानी मर रही है। मेरी नानी को मरे 20 साल हो गए मम्मी जी, और आप लोग समोसे खाइए या कचौड़ियां, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। मैं तो आप लोगों की सेहत के बारे में सोचकर कह रही थी। ठीक है, आप लोगों को ज्यादा ही शौक है ना समोसे खाने का। जा रही हूं मैं रसोई में, अभी बनाकर लाती हूँ। देख बहू, पहले तो मैं समोसे खाने वाला था, लेकिन अब तूने कचौड़ियां बोलकर ना मुंह में पानी ला दिया। अब जब समोसे बना रही है तो 2-4 कचौड़ियां भी उतार लेना। वैसे तुझे तो पता ही है, समोसे मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। हाँ बाबूजी, आपको समोसे कहाँ पसंद है? बस अगर अभी बना लाऊं तो किसी तरह मन मार कर आप 5-6 खा लेंगे। अब इतना बड़ा शरीर है, 5-6 समोसे में कहाँ भला हो। ठीक है, आप चिंता मत करिए, अभी आप सबके साथ आधे पेट समोसे खा लीजिए, उसके बाद 6 कचौड़ियां भी खा लीजिएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाग्यवान की बहू मुझे ताना मार रही है। अरे छोड़िए ना, आप अपने समोसे कचौड़ी से मतलब रखिए। बोलती है तो बोलने दो, बनाने से मना तो नहीं करके गई ना। इधर बहू रागिनी रसोई में समोसे कचौड़ियां बनाने की तैयारी में लग गई थी, और वहीं घर के बाकी लोग खिड़की से बारिश की बूंद को गिरते हुए देखकर खुश हो रहे थे। अगर बात सिर्फ ये तला भुना बनाने की होती ना, तो एक बार को मैं ये मुसीबत झेल भी जाऊं, लेकिन ये चटर पटर खाने के बाद जो इस घर में नाटक शुरू होते ना, असली परेशानी तो मुझे उससे है। अभी तो माँ जी, बाबूजी, नीरज सब गले तक ठूंस कर पूरी, पराठा, कचौड़ी, समोसे खा लेंगे, और फिर उसके बाद अपने साथ साथ मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। बेचारी रागिनी गुस्से में बड़बड़ाते हुए रसोई में समोसे कचौड़ी बना रही थी। कुछ देर बाद उसने डाइनिंग टेबल पर गर्मा गर्म समोसे और कचौड़ियां लाकर रख दी, और जैसा कि रागिनी ने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। कुछ देर पहले ही आलू के पराठे खा चुके सक्सेना परिवार ने पूरे समोसे कचौड़ी खा लिए थे। समोसे कचौड़ी तो हो गए, अगर आप लोग कहे तो कुछ और भी बना दूं, पेट में जगह है तो। अरे सब जानती हूँ मैं तेरी चाल, जानबूझकर ऐसे धीरे धीरे हाथ चलाती है ना तू। 11:30 बजे से रसोई में घुसी हुई है, 3 बजा दिए, अब जाकर तेरा रसोई का काम खत्म हुआ। आज तो लग रहा है बिना लंच किए ही रहना पड़ेगा। चलो ठीक है, शाम को खाना थोड़ा जल्दी बना लेना। सास की बात सुनकर रागिनी गुस्से में लाल पीली हो गई। अरे यार, ये लोग इंसान है या अकाल पीड़ित प्रदेश से आए हुए लोग? खाना देखकर ये लोग ऐसे टूट कर पड़ते हैं जैसे कल से देश में भूख हड़ताल होने वाली हो। आज तो कमर ही टेढ़ी हो गई है रसोई में खड़े होकर। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी के काम खत्म कर लूंगी। रागिनी आकर अपने कमरे में आंख बंद करके लेट जाती है, तभी उसे सासू माँ की बदहजमी से भरी बेहूदी डकारों की आवाज सुनाई देती है। अरे बहू सुन जरा, तेरे पास एक नुस्खा है जिससे एसिडिटी ठीक हो जाती है। तू जाकर मेरे लिए वो काढ़ा बना ले, मेरी तो हालत खराब हो रही है बेटा। ऐसा क्या डाल दिया था तूने उन समोसों में, जो खाया पिया सब दिमाग में चढ़ा जा रहा है? अरे माँ जी, तो किसने कहा था एक एक को 10-10 निपटाने के लिए? खाते समय तो आप लोग ऐसे खाते हो जैसे अगले पल प्रलय आ जाएगी, और फिर उसके बाद कभी समोसे कचौड़ी देखने को भी नहीं मिलेंगे। अरे उल्टा सीधा खुद खाते हो और बाद में परेशान करते हो मुझे। रागिनी जाकर अपनी मौसी के नुस्खे से काढ़ा बनाकर अपनी सास को देती है, जिसे पीने के बाद उन्हें थोड़ा सा आराम मिल जाता है। अब उठ ही गई हूं तो घर के बाकी सब काम भी निपटा लेती हूँ। वैसे भी मेरे नसीब में आराम कहाँ लिखा है। जैसे ही अपने कमरे में आओ, कोई ना कोई दरवाजा पीटने चला आता है। शाम के 7 बजे सास ने रागिनी को आवाज लगा दी।
बहू दोपहर में भी सब लोग बस समोसे कचौड़ी खाकर ही रह गए, किसी ने खाना नहीं खाया। समोसे कचौड़ी खाना नहीं होता क्या? अरे वो भी तो सीधा पेट में जाता है, या उसको स्टोर करने के लिए अलग से सूटकेस बनवा कर रखा है आपने पेट में? अभी थोड़ी देर पहले ही ज्यादा खाने की वजह से हाय हाय कर रही थी आप, और फिर खाने की बात करने लगी। कान खोलकर सुन लीजिए माँ जी, कुछ और नहीं बनने वाला, अब तो मैं सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी बनाऊंगी। इतना कहकर रागिनी पैर पटकते हुए रसोई में चली जाती है और खिचड़ी के लिए दाल चावल भिगोने लगती है। कुछ करो भाग्यवान, अब क्या तुम्हारी बहू के राज में खिचड़ी खाकर गुजारा करना पड़ेगा? मैं पूछता हूँ, हम कोई बीमार है क्या? खिचड़ी भी कोई खाना होता है? मुझसे नहीं खाया जाएगा भी खिचड़ी दलिया। अरे आप चिंता क्यों करते हैं, खुश हो लेने दीजिए ना बहू को कि वो सबके लिए डिनर में खिचड़ी बना रही है। अभी मैं इसे बताती हूँ खिचड़ी का मतलब क्या होता है। सास बहू के पास रसोई में जाती है। अच्छा हुआ बहू जो ये खिचड़ी बनाने का आइडिया तेरे दिमाग में आ गया। बात तो ठीक ही है ना बेटा, सवेरे कचौड़ी समोसे पराठे सब खा लिया, कम से कम रात को तो पेट को थोड़ा आराम मिले, है ना बहू? मैं क्या कह रही थी, अब तू खिचड़ी बना रही है ना, तो ये फ्रिज में थोड़ी सी सब्जी रखी हुई है, आलू बीन्स और गाजर, इन्हें भी डाल देना खिचड़ी में, थोड़ी सी हेल्दी हो जाएगी। और हाँ बहू, ये सब्जियों को ना खिचड़ी में उबाल कर मत रख देना, इनमें तभी स्वाद आता है जब देसी घी में धीमी आंच पर सारी सब्जियों को थोड़ी देर भूना जाए। समझ गई ना? जी समझ गई। बहू को अच्छी तरह से हरी सब्जियां डालकर खिचड़ी बनाने की नसीहत देने के बाद जैसे ही सासू मां बाहर आती है तो देखती है सामने बेटा नीरज मुंह लटकाए बैठा है। अरे बेटा, मुंह लटकाने जैसे क्या बात है, बड़ी चालाकी से तेरी बीवी से वेजिटेबल खिचड़ी बनाने का बोल कर आई हूँ। अरे वो तो पानी वाली खिचड़ी बनाने वाली थी, लेकिन मैंने उसे चावल में पानी का अंदाजा इतना कम बताया कि ना चाहते हुए भी खिचड़ी की जगह बनेगा तो पुलाव ही। सास की चालाकी के कारण आज तो सबको बोरिंग खिचड़ी के बजाय पुलाव खाने के लिए मिल जाता है और सबके चेहरे खिल उठते हैं। अगले दिन भाग्यवान, मौसम आज बड़ा सुहावना हो रहा है। बहू तुम ऐसा करो, बच्चे नाश्ता तो कर चुके हैं, अभी तुम चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाओ और आज ब्रेड रोल बना लाओ। फिर से शुरू हो गई बाबूजी आप लोगों की फरमाइश। ये खाना तो जान का जंजाल बन गया है। ठीक है, बना रही हूँ आप लोगों के लिए ब्रेड रोल। अरे इतना चटोरा खानदान मैंने अपने जीवन में आज से पहले कभी नहीं देखा। बाहर हॉल में, माँ इतनी गर्मी हो रखी है, हॉल में एक एसी लगवा दो ना। हाँ, तेरी माँ ने तो पैसे का एक पेड़ लगा रखा है ना, जिससे पैसे तोड़कर जो मर्जी खरीदते रहो। आई बड़ी एसी वाली, चुपचाप मुंह बंद करके बैठी रह। माँ बिना कोई बहस की तुम्हारी बहू रसोई में ब्रेड रोल बनाने चलेगी। मुझे तो ये तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है। तुम देखना, अब शाम को डिनर में खिचड़ी खाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बेटा अभी तो तू ब्रेड रोल का मजा ले, रात की रात को देखी जाएगी। सभी लोग भरपेट ब्रेड रोल खाते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि ब्रेड रोल के बहाने उन्होंने कितनी कैलोरी, तेल और कोलेस्ट्रॉल की खपत कर ली है। शाम के समय मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लेना है। भाभी अभी आप बाजार जाओगी तो फिर खाना लेट हो जाएगा ना। खाना तो आज 15 मिनट में तैयार हो जाएगा। तुम शायद भूल रही हो ननद रानी, आज दोपहर में ही आप सबने ठूस ठूस कर ब्रेड रोल खाए हैं, और हमारे किचन का रूल है सुबह कचौड़ी तो शाम को खिचड़ी खानी ही पड़ेगी। इतना कहकर बहू रागिनी बाजार निकल जाती है। मम्मी ये क्या तानाशाही है यार, अब कुछ कहती क्यों नहीं हो भाभी को? अरे तू क्यों चिंता कर रहा है, तेरी माँ है ना, एक बार बहू को आने दे, फिर देखना कैसे बातों बातों में बहू की खिचड़ी के मिजाज बदल देती हूँ। अरे बेटा, ये सुबह के थोड़े से छोले भिगो रखे, अब रखे रखे तो खराब हो जाएंगे, तो ऐसा कर इसे अपनी खिचड़ी में डाल देना। वैसे तुझे तो पता ही है, रात के समय छोले खा लूं तो मुझे गैस हो जाती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, खाने की बर्बादी करना भी तो पाप होता है ना। ठीक है माँ जी, ये छोले खिचड़ी में ही डाल दूंगी। अरे बेटा मैं क्या कह रही थी, अब खिचड़ी में छोले डाल रही हो ना तो थोड़ा मसाला भी डाल देना, बिना मसाले के तो छोले बिल्कुल बेस्वाद लगेंगे। मानना पड़ेगा भाग्यवान तुम्हारे दिमाग को, कभी तुम पनीर खिचड़ी बनवाती हो, कभी वेजिटेबल खिचड़ी, और आज तो तुमने देसी खिचड़ी को छोले चावल बनवा दिया, और बेचारी बहू को पता भी ना लगा। पिछले कुछ दिनों से लगातार रह रहकर बारिश हो रही थी, जिसके कारण रागिनी पकोड़े, समोसे, कचौड़ियां बनाते हुए दुखी हो चुकी थी। आज भी सबको पेट भर कटलेट खिलाने के बाद रागिनी हॉल में आ रही थी कि उसकी सास की आवाज सुनाई देती है। खूब खाओ आप लोग कचौड़ी समोसे, मैं हूँ ना, डिनर में आज बहू से बिरयानी बनवा दूंगी, उसे कहाँ कुछ समझ में आने वाला है। अच्छा, तो मुझसे 20 तरह की खिचड़ी बनवाने के बाद उसका क्रेडिट भी खुद ही खा रही है माँ जी। ये सब माँ जी की सोची समझी चाल थी। बात तो ठीक है ना, जब रोज अलग अलग वैरायटी का खाना मिल रहा है तभी तो इन लोगों का ये पकौड़ी प्रेम छूट नहीं पा रहा है। जब 2 दिन शादी बिना मसाले की खिचड़ी खाएंगे ना तो सबकी अकल ठिकाने आ जाएगी।
रागिनी बहू, वो मैं क्या कह रहा था कि मुझे पता है बाबूजी, आपने रात में चुपके से उठकर उड़द की दाल भिगो रखी है, यानी कि आपको उड़द दाल की कचौड़ियाँ खानी होगी। ठीक कहा ना मैंने? हाँ बेटा, बात तो तूने ठीक कही, लेकिन जाने दे, चल, तुझे परेशानी होगी। परेशानी जैसी बात क्या है बाबूजी? आपकी पसंद का खाना बनाना मुझे अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन बाद में याद रखिएगा, अगर सुबह उड़द दाल की कचौड़ियाँ खाएंगे तो शाम को तो खिचड़ी खानी पड़ेगी। और अब मैं वो नादान रागिनी नहीं हूँ जो आप लोगों की बात में आकर खिचड़ी को बिरयानी में बदल दूंगी। खिचड़ी का मतलब बिना घी, तेल और मसाले वाली उबली हुई खिचड़ी। यही खाकर आप लोगों को काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो मुझे समझ में आ गया है कि जब तक मैं सख्ती नहीं करूंगी ना, इस घर में कोई सुधरने वाला नहीं है। बस फिर क्या था, उसी दिन से रागिनी ने घर में 20 तरह की खिचड़ियां बनाना बंद कर दिया और अब समोसे, कचौड़ी, पकौड़े का मतलब था उबली हुई बिना मसाले की खिचड़ी शाम के खाने में। इसका मन में ख्याल आते ही परिवार के लोगों के दिमाग से पकौड़े और समोसे अपने आप गायब होने लगे थे।